आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। पोर्चुगल की वीडियोस का ये जो सीरीज़ है वो चलती आ रही है और आज भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाला है कि ये D7 जो वीज़ा है पोर्चुगल का, ये है क्या और इसको मुझे या आपको क्या है फ़ायदा क्या होने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इससे बेहतर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये वीज़ा आपके लिए ही है। बात करते हैं पोर्चुगल के बारे में। अगर आप पोर्चुगल जाना चाहते हैं तो हर एक कंट्री को जाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप वर्क वीज़ा आप कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं, या आप कोई और डिफरेंट जो उनके गोल्डन वीज़ा है वो आप ले सकते हैं, या D2 या D7 जो है वीज़ा आप ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बाकी सारे जो वीज़ा है वो पुरानी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज हम बात करते हैं D7 वीज़ा के बारे में कि D7 वीज़ा से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, D7 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो जिनकी कोई जो जैसे रिटायर्ड हो गए हैं या उनकी कोई फिक्स इनकम आ रही है, तो उन लोगों के लिए, मतलब जो अभी काम कर रहे हैं लेकिन उन जैसे होता है किसी ने रेंट पे चढ़ा दिया और उनका फिक्स इनकम जो है आ रहा है, किसी ने प्रॉपर्टी ले रखी है वहाँ से कोई पैसा आ रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो कमा के पैसा कमा रहा है, यूट्यूब से कमा रहा है, टिकटॉक से कमा रहा है, इंस्टा से कमा रहा है, कोई भी आपका ऐसा काम चल रहा है, या आप रिटायर्ड हो चुके हो और गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी आपको जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स दे रहे हैं, या आपका स्टॉक से पैसा आ रहा है या फिक्स इनकम, तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि कोई भी एक इंसान जिसकी कुछ फिक्स इनकम जो है हर महीने आ रही है और अब दुनिया में कहीं पे भी रहे वो लोकेशन की वजह से जो है वो पैसा रुकेगा नहीं। तो ऐसे कुछ काम मैंने हाईलाइट कर दिए हैं और अगर आप उनमें से कुछ काम करते हैं तो ये आपके लिए है। इनकेस अगर आप नहीं करते तभी भी ये वीडियो देखिए, हो सकता है आपके पास 6 महीने या 7 महीने का टाइम है, जब इसके फ़ायदे आप समझ जाओगे तो आप भी कुछ स्टार्ट करो, ज़्यादा नहीं तो एक यूट्यूब का चैनल जो है स्टार्ट ही कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे D7 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, जिनका फिक्स इनकम आ रही है, जो रेंटल का कुछ काम कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन्स है। सीनियर सिटीज़न भी वो कि जिनकी पेंशन आ रही है। आपको कितना जो नंबर्स है, कितनी इनकम जो है दिखानी होगी, 7200 यूरो जो है पर एनम आपको दिखाना होगा, जो कि करीबन बनता है अगर मंथली वाइज देखा जाए 600 यूरो, 600 यूरो बनता है। INR में बात करें तो 51,786 रुपीज़ जो है आपका बनेगा। तो दिरहम में बात करें तो 2557 इनकम जो है हर महीने की अगर आपकी आ रही है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आप इतना कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करेंगे, और यकीन मानिए यूट्यूब से भी आप इतना कर सकते हो। तो अगर आप ये दिखा देते हो कि आपकी एक फ़िक्स इनकम आ रही है, इतनी फिक्स इनकम आ रही है एनुअली, अगर ओवरऑल करें तो 7200 यूरोस अगर आपकी आ रही है तो ये D7 वीज़ा आपके लिए। फिर कंपनीज़ को CV इतने हज़ारों CV भेजने के, ये करने का, ये एजेंट को 40,000 दिरहम देने का, लाखों रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आ जाता है कि किस तरीके से हम जो है इसको दिखा सकते हैं। तो ये तो सिंगल पर्सन के लिए हो गया कि 7200 चाहिए। इन केस अगर आप अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ जो है जाना चाहते हैं वहाँ पे और PR अप्लाई करना चाहते हैं, आप D7 वीज़ा पे जाइए, कुछ साल रहिए वहाँ पे, 4-5 साल के बाद में, कुछ साल के बाद में जो है वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आप अपना PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है, कंट्री जो है सेफ़ है, और कंट्री की जो इकनॉमी है वो भी स्टेबल कह सकते हो आप। ओवरऑल मतलब हम लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़िंदगी जीने के लिए बेहतर एक जगह है वो। तो सिंगल पर्सन के लिए 7200 यूरो दिखाना होगा पर एनम मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड जो है आपके साथ जाना चाहते हैं तो उनका भी आपको जो है एडिशनली 3600 यूरो दिखाना होगा। बच्चे का भी, अगर आपका एक बेबी भी है तो आपको 2160 यूरो जो है दिखाना होगा। तो ये चीज़ है, ये आपको मैंने नंबर्स बता दिए। अगर आप इतना कमा रहे हैं तो आज ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एडिशनली अगर आप इमिग्रेशन जो है कैसे आप क्लियर करें, क्योंकि कुछ कभी कभी होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं लेकिन इमिग्रेशन वाले बोलते हैं कि भाई हमें डाउट है कि ये बंदा शायद शेंगेन कंट्री जोन में जाके कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, या हम इस चीज़ को इतना ऑब्लिगेट नहीं समझते। तो ऐसे कुछ ऑब्लिगेशन से किस तरीके से आप बच सकते हैं, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले आप खुद जो है विजिट वीज़ा लेके पोर्चुगल कंट्री जो है आप विजिट करिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहले तो आप खुद जान जाओगे कि यार ये कंट्री जो मेरे लिए है या नहीं है।
जब आप 10 दिन रहोगे, जितना पैसा लेके जा रहे हो, कितना मेरा बच रहा है, किस तरीके से बच रहा है, क्योंकि मैं भी अगर आपको जो बता रही हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिस पे बता रही हूँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है मैं अपने वे ऑफ स्टाइल के हिसाब से आपको एक्सपेंसेस बता रही हूँ, आपका नॉलेज या आपका जो एक तरीका है वो अलग ही हो। और दूसरा क्या होता है कि जब आप इमिग्रेशन में जाओगे, जब आपका ये प्रोसेस करवा रहे हो, तो आप बता सकते हो कि जी हम विजिट करने गए थे, हमें ये कंट्री अच्छी लगी और हमारी इतनी इनकम आ रही है, तो हम ढूंढ ही रहे थे और हमें ये कंट्री अच्छी लगी, तो हम जा सकते हैं। क्योंकि इमिग्रेशन अगर आप पहली बार जाओगे और बोलोगे हमें जो है पोर्चुगल जाना है, तो वो पूछेंगे भाई आप किस बिहाफ पे जो है पोर्चुगल जाना चाहते हैं, आपने कभी विजिट किया, आपने कहाँ इसके बारे में पढ़ा, कौन आपके यहाँ पे रहता है। तो ये सारी कुछ जो इमिग्रेशन है, छोटे छोटे टिप्स जो है आपको आसानी से जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी। बैंक अकाउंट और टैक्स आइडेंटिटी नंबर जब आपका यहाँ पे हो जाए, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टैक्स आइडेंटिटी नंबर। और एक और चीज़ थी, मैंने शायद सोशल सिक्योरिटी नंबर और टैक्स नंबर अगर आपको मिल जाता है या आपके कोई नोन में है, कुछ भी आपको करके अगर आपने वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाया और वहाँ पे आपके कुछ सेविंग्स है, तभी भी आपको जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये कोई फिक्स नहीं है, अगर आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, कोई अपना आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है कोई भी कंट्री में, चाहे वो आपका यूएई में हो या इंडिया में हो, तभी भी आप कर सकते हो। मैं जैसे छोटी छोटी आपको चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं कि वीज़ा के प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, क्योंकि तभी हम प्लान करेंगे, अच्छा ठीक है अगले साल हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस करने में अक्टूबर में, तब तक हम जो है अपनी 2 से 3 हज़ार पैसिव इनकम जो है बना सकते हैं। तो वीज़ा की जो प्रोसेसिंग में 2 से 3 महीने लगते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस, 2 फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की, फॉर्म ऑथराइजेशन एक्सेस क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका जिसको हम कहते हैं, पीसीसी आपको चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ फंड 6 महीने का आपका जो है बैंक स्टेटमेंट जो आपको चाहिए होगा कि आपकी कितना इनकम आ रही है उस चीज़ को शो करने के लिए। अगर आप इंडिया में है तो आपका जो है ITR जो है 3 साल का वो दिखाना होगा, यूएई में है तो कोई ज़रूरत नहीं होती। और कवर लेटर, यहाँ पे कवर लेटर जॉब वाला नहीं है, कवर लेटर यहाँ पे है कि आपको बताना होगा कि जी हमारा ये पूरा प्लान है। यहाँ पे कवर लेटर कहा गया है कि किस लिए आप वहाँ जा रहे हैं, क्या आपका पर्पस है और किस तरीके से आपको विचार है कि हमें वहाँ जाना होता है। तो ये आपको उनको एक थोड़ा सा भरोसा दिखाना होगा, तो कवर लेटर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और पोर्चुगल में अगर आप 4-5 पिक्चर्स अगर आप विज़िट करने गए हो, ऐसा प्रूफ कि हम यहाँ पे गए थे और इस तरीके से हमें ये कंट्री अच्छी लगी। और कभी और अगर आपने शेंगन वीज़ा लिया है, कभी विजिट वीज़ा लिया है, कुछ और आपने पर्पस से आप वहाँ पे गए थे, तो उसका भी आप अगर कॉपी अटैच कर दोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पे मैंने D7 वीज़ा के बारे में आपको बता चुका है। और D7 वीज़ा हो गया, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपको लगता है कि D7 वीज़ा आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने वेबसाइट्स के नाम भी बता दिए, CV किस तरीके से चाहिए और कितने टाइम में आपका रिप्लाई आ जाएगा, सारे वहाँ पे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी आंसर किए हैं। तो वो वीडियो देखना आप ना भूलें। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपकी एक वीडियो के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन सही रहे और आपको सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे आपको एजेंट के फ्रॉड से आप बच सके। थैंक यू सो मच।